हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागॉजी के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 7 करेंगे। तो क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह की स्थापना किसने की? गणित सार संग्रह की स्थापना महावीराचार्य ने की। किसने की? महावीराचार्य ने की। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो कुहक गणित ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। कुहक गणित ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त ने की थी और गणित सार संग्रह की रचना किसने की है? महावीराचार्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र संप्रत्यय है। तो शिक्षण शास्त्र संप्रत्यय है वर्तमान काल का। कहाँ का है? वर्तमान काल का। किस काल का है? वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। तो क्रिया विधि जो है वो किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? जो अबेकस का प्रयोग है वो छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में यूज होता है। जब हम छोटे थे तो क्या करते थे? जो अबेकस होता था उससे क्या सीखते थे? गिनती सीखते थे। तो किस लिए यूज होता है अबेकस? गिनती सिखाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे? तो जो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो तो हम निगमन विधि का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? निगमन विधि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित का संबंध है। तो रेखा गणित का संबंध है प्रसार व विस्तार से। रेखा गणित का संबंध है प्रसार व विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है। तो अनुसंधान में गणित का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। किसमें होता है? आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है आगमन निगमन विधि। कौन सी है? आगमन निगमन विधि जो है वो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो वह किसकी तुलना करते हैं? तो किस विधि का हम उपयोग करते हैं? अवबोध का। किसका उपयोग करते हैं? अवबोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। गणित आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। आर्थिक विकास संबंधित क्या हो गया? बजट निर्माण द्वारा। कि किसमें सहायता प्रदान करता है? बजट निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? अगर वह अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह निगमन विधि से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? निगमन विधि से। अगर वह अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह निगमन विधि से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो जो प्रयोगशाला विधि है वो आगमन विधि का विस्तृत रूप है। किसका रूप है? आगमन विधि का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इसमें कौन सी विधि में सहायक होगी? तो अगर हम किसी वृत्त की परिधि केवल ज्ञात करते हैं तो उसमें निगमन विधि सहायक होती है, और वृत्त की परिधि व व्यास दोनों को हम स्थापित करना चाहते हैं तो प्रयोगात्मक विधि का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रयोगात्मक विधि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? मॉरिसन ने। किसने दिया? मॉरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? हॉगबेन का कथन है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? हॉगबेन का कथन है। ये मैंने बार बार इसलिए कराए हैं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियां है। क्या है? ज्ञानेंद्रियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। तो गणित के जो नियम है वह सिद्धांत है उनमें वैधता का समावेश होता है। किसका समावेश होता है? वैधता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में निकटतम का संबंध है। किसका है? निकटतम। प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में निकटतम संबंध है। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में निकटतम संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है? तो कौन सा विषय है जिसमें अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है? तो गणित विषय है जिसमें अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है। तो गणित में क्या होता है? अमूर्त से मूर्त होता है। गणित में ध्यान रखिएगा, अमूर्त से मूर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। तो एक वैज्ञानिक है, सर्ट्स है, उन्होंने कहा है कि गणित की शिक्षा जो है वो प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। तो
तो इस तरह से हमारा 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 8 करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।